एक गांव था जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा था। वहां पर एक किसान रहता था और हमेशा वह अपनी गाय को चराता था। और वह अपनी गाय को लेकर एक दिन पास के ही एक बाग में गया। वह धीरे 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 अपनी गाय को लेकर जा रहा था और दोनों एक साथ गाय को लेकर पहुंच गए। और वह व्यक्ति पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वहीं से देखने लगा। और गाय आसपास में हरी हरी घास को खाने लगी। वह मालिक अपने गाय को हरिया कहकर बुलाता था। वह अपने गाय को कामधेनु कहकर बुलाता था। जब उसे अपनी गाय को बुलाना होता था तो वह बोला था, कामधेनु, कामधेनु। तब वहां से जो गाय थी जिसका नाम कामधेनु था वो बोलता था, जी बोलिए मालिक। और उसके जो मालिक थे, जो उसका जो चरवाहा था, उसका नाम था हरिशंकर। वह बोली, हाँ मालिक बोलिए। और दोनों एक साथ उस बाग में घुमा और टहला करते थे। और उसके बाद वे एक साथ ही घर के लिए निकल जाया करते थे। और धीरे 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 वे अपने घर में आ जाया करते थे। दोनों बहुत ही प्यार से और अच्छे से रहते थे। समय बदला और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर कुछ अन्य धर्मों के लोग वहाँ गांव में रहने के लिए आ गए, जिनमें से एक था गधा। और उस गधे का नाम था अब्दुल। सब लोग उसे प्यार से गधा अब्दुल कहते थे। और वह अब्दुल जब आया तो शुरू शुरू में बहुत ही अच्छे से रहने लगा। उसने चरवाहे से बोला, हाय। और उस चरवाहे ने भी बोला, हाय। और वे साथ में रहने लगे। समय बदला और धीरे धीरे इस दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर धीरे धीरे और आने लगे। बाद में उनकी जनसंख्या वहाँ पर अधिक होने लगी। समय बदला। देश चूंकि एक लोकतांत्रिक देश था तो यहाँ पर काफ़ी समस्या होने लगी। जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी संख्या कम हो गई और जो बाहर से आकर रहने वाले थे वे सभी यहाँ पर खुले आम घूमने लगे और दूसरे लोगों को परेशान करने लगे। इसी बीच यहाँ पर जो सरकार थी वह भी चुनाव और वोट के लालच में सदैव इन्हीं लोगों के चाटुकारिता करती थी। और यहाँ पर एक कानून भी बना दिया गया जिसे वक्फ बोर्ड कहा गया। पास में ही एक मंदिर। इन लोगों की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ के जो नेता मंत्री थे वे सभी हमेशा इन लोगों के पैर छुआ करते थे, इनकी गुलामी किया करते थे, जिससे यहाँ पे लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। और यहाँ की सरकार ने एक कानून बनाया कि जो भी वक्फ बोर्ड बोल दे वह जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। इसके खिलाफ आप किसी भी कानून में नहीं जा सकते थे, जिससे उन गांव के रहने वालों के लिए काफ़ी समस्या होने लगी। वो लोग उसे मारकर भगाने लगे और कानून की धमकी देकर उस गांव वाले को भगाने लगे। जो गांव वाले पहले यहाँ पर रहते थे वे ही लोग
इन्हें यहाँ से भगा दिए और बोले कि यह मेरा है। गांव में जो 5,000 साल पूर्व मंदिर थी, उस मंदिर को भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया और बोले यह मंदिर मेरा है, इसे हम तोड़कर यहाँ पर अपना बनाएंगे। अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे। वहाँ के जो लोग थे उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो चाटुकार किस्म के मंत्री थे उन्होंने ही कानून बनाया था कि जो वक्फ बोर्ड कह देगा कि यह ज़मीन मेरी है तो वह उन्हीं को हो जाती थी। लोग बहुत परेशान थे, उनकी कोई भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही थी। और तभी वहाँ पर गधा आया और गधे अब्दुल ने बोला कि ये गांव भी मेरा है, इस गांव से भी निकल जाओ। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, किसी को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने बोल दिया था ये गांव मेरा है। अब दोनों गाय और चरवाहे क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते थे। हद तो तब हो गई जब उन लोगों को 5,000 वर्ष पूर्व मंदिर, जो कि इनके धर्म आने से पहले से मौजूद थी, वह भी इनका कहना था कि यह मेरा है। लोग बहुत परेशान थे और इसी तरह वे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और वह एक दिन गधा अब्दुल गया अधिकारी के पास और अधिकारी से बोला कि ये ज़मीन मेरी है, तुम चल के इन लोगों को भगाओ, नहीं तो मैं इन सबको काट डालूंगा। जिसके बाद वह अधिकारी आया और उन लोगों से कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से। वहाँ की सरकार बहुत ही निर्दयी थी और उसने सभी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सरकार का कहना था कि यह ज़मीन उनकी है, जबकि वे चरवाहे लोग का कहना था कि हम तो यहाँ पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। पिछले पाँच चरवाहे का कहना था कि हम तो पिछले यहाँ 5 वर्षों चरवाहे का कहना था कि हम तो पिछले यहाँ 5,000 वर्षों से रह रहे हैं। तो वहाँ के जो कानून बनाने वाले नेता थे उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन अब ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो गई है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब ये देश तो मुस्लिम राष्ट्र ही बनेगा, तुम्हें जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। और इसी तरीके से वे कानून की धौंस दिखाकर यहाँ से लोगों को भगाते थे। और आखिरकार वह किसान कहता भी क्या, सरकार तो जो गद्दार हैं उन्हीं की सुन रही थी। और इस तरीके यह कहानी ख़त्म हो जाती है।